हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रिया को आसान भाषा में समझने में मदद करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया, जिसे कि इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं, और क्रिया को मैं अगर आसान भाषा में कहूँ तो कोई भी काम। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो वे क्रिया कहलाते हैं। धातु, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं, जिससे क्रिया के विभिन्न रूपों का निर्माण होता है, जैसे कि पढ़, पढ़ना, पढ़ाई, लिख, लिखना, लिखाई, चल, चलना आदि। क्रिया के भेद, क्रिया के मुख्यतः रूप से दो भेद हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, जिसका अर्थ है कर्म के साथ, और इसमें क्रिया का फल जो है वो कर्म पर पड़ता है। जैसे कि हम इस वाक्य से समझते हैं, राम आम खाता है। इसमें कर्ता है राम, कर्म है आम और क्रिया है खाता है। जिसे कि इंग्लिश में मैं कहूँगी सब्जेक्ट यानी कि कर्ता राम, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म आम, वर्ब यानी कि क्रिया खाता है। तो इसमें जो खाने का प्रभाव है वह आम पर पड़ रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया हुई। अब हम दूसरा देखते हैं, अकर्मक क्रिया। इसका मतलब है कर्म के बिना, यानी कि जिस क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वह अकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि राम खाता है, यहाँ पर कर्ता है और क्रिया है, और क्रिया का प्रभाव सीधा ही कर्ता पर पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अब देख लेते हैं इसे पहचानने की ट्रिक क्या है। देखिए, किसी भी वाक्य में क्रिया से पहले यदि आप क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न पूछेंगे और यदि उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया होगी और उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया होगी। चलिए अब मैं आपको कुछ वाक्यों के माध्यम से इसे समझने में मदद करती हूँ। यहाँ पे पहला हमारा वाक्य है, राम फल खाता है। मैंने इसमें प्रश्न लगाया, क्या राम क्या खाता है? मुझे उत्तर मिला फल, तो यह सकर्मक क्रिया हुई। दूसरा हमारा वाक्य है, मीरा पत्र लिखती है। मीरा क्या लिखती है? पत्र, तो यह भी हमारी सकर्मक क्रिया हुई। माँ ने मुझे बुलाया। माँ ने किसे बुलाया? मुझे। यहाँ भी मुझे उत्तर मिल रहा है, तो यह भी हमारी सकर्मक क्रिया हुई। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, मोहन सोता है। क्या सोता है? किसे सोता है? मुझे उत्तर नहीं मिला है, तो इसीलिए यह अकर्मक क्रिया हुई। पक्षी उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? किसे उड़ते हैं? नहीं मिला मुझे उत्तर, तो यह भी अकर्मक क्रिया हुई। बच्चा रोता है। क्या? किसे? कोई उत्तर नहीं मिला, तो ये भी अकर्मक क्रिया हुई। प्रिया हंस रही है। क्या? किसे? कोई उत्तर नहीं मिला, तो यह भी हमारा अकर्मक क्रिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन वाक्यों के माध्यम से आप ये समझ पाए हैं कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचान सकते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और इसमें क्रिया का प्रभाव या रिजल्ट कर्म पर पड़ रहा होता है, और अकर्मक क्रिया में कोई कर्म होता ही नहीं और इसमें क्रिया का प्रभाव सीधे ही कर्ता पर पड़ता है। तो ऐसे हम बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया को कैसे पहचाना जा सकता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझा पाई। थैंक यू। यहाँ पर ही कुछ वाक्य हैं जो कि मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में इनके सही सही उत्तर मुझे बता पाएंगे।